पर। तो आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। वृत्त किसी तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो केंद्र से नियत दूरी पर होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, ये केंद्र है और ये जो वृत्त है वो किससे मिलकर बना है, बिंदुओं से मिलकर बना है जो केंद्र से क्या है, नियत दूरी पर होते हैं। और ये नियत क्या है, जो फिक्स दूरी पर होते हैं। और ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। जो ये बिंदुओं से मिलकर बना है ये क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। यानी कि वृत्त को बनाने में अगर आप किसी तार का उपयोग कर रहे हो या धागे का उपयोग कर रहे हो, तो वृत्त बनाने में कितने धागे का उपयोग हुआ है वो कहलाएगा इसका परिधि। तो और परिधि पर क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। मान लो ये एक वृत्त है आपके पास, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये मान लो केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, हम त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या कहेंगे। और फिर दूसरा है हमारे पास, मान लो ये वृत्त है और ये केंद्र है, तो परिधि को जो दो जगह स्पर्श करेगा और केंद्र से होकर गुजरेगा, ऐसा रेखाखंड क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। और आपको पता है जो ये व्यास है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसके बीच क्या संबंध है, जो व्यास होता है आपके पास वो 2 गुना होगा किसका, त्रिज्या का 2 गुना होगा। और अगर आपको व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए आप इस तरह का उपयोग करोगे, त्रिज्या बराबर है व्यास बटा 2। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपने याद रखना है। फिर हम थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। मान लो ये एक वृत्त है और ये परिधि को 2 जगह जो स्पर्श करेगा आपके पास, ये मान लो ये सीडी रेखाखंड है और ये परिधि को 2 जगह स्पर्श कर रहा है, तो इसको बोलेंगे जीवा। जीवा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को 2 जगह स्पर्श करे। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि क्या इस व्यास को भी हम जीवा बोलेंगे, तो बिल्कुल ये भी एक जीवा है और ये एक स्पेशल प्रकार की जीवा है और ये सबसे लंबी होती है किसी वृत्त में। तो यहां से जैसे जैसे हम केंद्र की ओर मूव करेंगे, जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी और केंद्र पर अधिकतम होगी और इसको नाम दिया गया व्यास। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है किसी वृत्त की, वो क्या होती है आपके पास, जीवा होती है। और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर भागेंगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई घटती जाएगी और केंद्र पर मैक्सिमम होगी। तो कितनी जीवाएं हो सकती है किसी वृत्त में, तो अनगिनत जीवाएं हो सकती है किसी वृत्त में। और जो सबसे लंबी जीवा होती वह होगी आपके पास वृत्त का व्यास। और थोड़ा सा और बात करेंगे हम। ये एक वृत्त है और ये एक चाप ले लो, ए बी चाप ले ली मैंने। तो ये आपके पास 2 त्रिज्याएं हैं, ये 2 त्रिज्याएं हैं और चाप के बीच का जो क्षेत्र, ये शेडेड पोर्शन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वृत्त का त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड क्या होता है, किसी चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र। त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्या और जीवा के चाप के बीच का क्षेत्र। अब जैसे मान लो ये लघु चाप है, ये वाली लघु चाप है और ये वाली दीर्घ चाप है। तो लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र लघु त्रिज्याखंड कहलाता है और दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो ये आपने कॉरस्पॉन्डिंग याद रखना है, परंतु आपको अभी पता होना चाहिए कि त्रिज्याखंड क्या होता है, 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र। और जब लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र होगा तो लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। चलो अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे। ये मान लो एक वृत्त है और ये एक जीवा है। तो ये जीवा है, इसको नाम दिया हमने ए बी। तो इस चाप और जीवा के बीच का जो ये वाला क्षेत्र होगा ये कहलाएगा वृत्तखंड, ये कहलाएगा वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है आपके पास, जीवा और
चाप के बीच का क्षेत्र। तो अभी इसमें भी आपने याद रखना है, ये ए बी छोटे वाली चाप है तो ये लघु चाप होगी, और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला जो मैंने शेड करा ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला पोर्शन बचा आपके पास ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अभी हमने बात करी कि इस वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं। इस वृत्त पर क्या होगे, आपके पास असंख्य बिंदु होंगे, और इससे आप एक रेखा खींच सकते हो। कैसे? मान लो ये मैंने रेखा खींची, तो ये कहाँ का टच कर रही है, ये वृत्त को एक जगह स्पर्श कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जैसे कि हमने बात करी कि जो आपके पास वृत्त है उसके परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, तो इस एक बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, परंतु जो ये इतने सारे बिंदु है तो सभी से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरी एक रेखा। मान लो ये वाली एक रेखा है जो वृत्त की परिधि को दो जगह काट रही है, तो इसको बोला जाता है छेदक, इसको बोला जाता है छेदक रेखा। इसको छेदक रेखा बोलेंगे क्योंकि ये वृत्त की परिधि को दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है, और ये क्या कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। मान लो आपके पास एक वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु है, इसके बाहर कोई बिंदु है, इससे आप वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होगी। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करते हो तो केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है पी ए और ए क्यू। ए पी और ए क्यू दोनों ही बराबर लंबाई की होगी। ए पी किसके बराबर होगा, ए क्यू के। और ये भी ध्यान में रखना है आपने कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा ही समकोण बनेगा। मान लो मैंने ये त्रिज्या ड्रॉ करी तो यहाँ पे क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के बाहर से खींची है जो आपने, वो बराबर लंबाई की होती है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा ही समकोण बनता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी और बात करेंगे हम। मान लो आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि अगर आपने फाइंड आउट करनी है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपके पास फॉर्मूला रहेगा टू पाई आर, और जहां पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। यहाँ पे आपने पाई का स्टैंडर्ड मान लेना है, वो होता है 22/7। ये अप्रोक्सीमेट मान है, वैसे पाई का मान 22/7 नहीं होता है, परंतु कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने मान लिया कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब मान लो ये वाला त्रिज्या खंड है, इसका अगर आपने क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा थीटा बटा 360। ये फॉर्मूला रहेगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये रहेगा। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है आपने तो क्या रहेगा फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मान लो आपने अगर ये जीवा की लंबाई निकालनी है, सॉरी ये चाप की लंबाई अगर आपने निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपके पास यहां लिख देता हूं मैं, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। त्रिज्या खंड की लंबाई, यानी कि त्रिज्या खंड की लंबाई निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।